जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। और सबसे पहले मैं उन छात्र छात्राओं को धन्यवाद देना चाहता हूं जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैंने किसी भी वीडियो में नहीं बोला कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो या फिर शेयर करो, लेकिन आप लोगों ने बहुत सारा सपोर्ट बनाया रहा। इसके लिए दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और ऐसे ही हमारे चैनल को आप लोग सपोर्ट करते रहिए। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में देखेंगे पंचवर्षीय योजनाओं का स्कीम देखेंगे। जो 5 ईयर का हम लोग का प्लान होता है उसमें क्या क्या सरकार द्वारा किया जाता है या किस पर जोर दिया जाता है, हम लोग इसी को थोड़ा सा समझेंगे इस वीडियो में। ये 5 से 6 मिनट का वीडियो हम लोग का होने वाला है। तो चलिए, ये जो हम लोग का पंचवर्षीय योजना अभी तक सफल हुआ है तो ये 1951 से लेकर आपको 2017 तक अभी कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं हो चुका है। ठीक, तो हम लोग उसी को देखेंगे डेट वाइज कि ये कब से कब तक चला था और कितना गैपिंग में चला था। ठीक, तो पहला ये जो चला था 1951 से लेकर आपको 56 तक चला था। और इस पर जो जोर दिया गया, इस पर जो बल दिया गया, ये कृषि की प्राथमिकता बढ़ावा दिया गया था। ठीक, कृषि की प्राथमिकता और बढ़ावा दिया गया। दूसरा पंचवर्षीय योजना को देखते हैं। तो ये दूसरा जो दिया गया 1956, ये 1956 से लेकर 61 तक चला था। ठीक, और इसमें जो बढ़ावा दिया गया, कृषि क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई। ठीक, कृषि क्षेत्रों पर बल दिया गया सरकार के द्वारा। चलिए, अगला प्रश्न हम लोग का जो तीसरा स्कीम है पंचवर्षीय योजना का, ये 1961 से लेकर 66 तक, 1961 से 66 तक चला। और इसमें कृषि और उद्योग के क्षेत्रों को हम लोग इसके द्वारा बढ़ावा दिया गया। तीसरे में कृषि और उद्योग के क्षेत्रों को बढ़ावा दिया गया। और बढ़ते हम लोग चौथे पंचवर्षीय योजना की ओर। तो चौथे पंचवर्षीय योजना में थोड़ा सा हम लोग गैपिंग देखेंगे। और वह गैपिंग क्या है कि ये 1961 से चला था, जो तीसरा था 61 से 66, लेकिन ये जो चौथा आने में आपको 3 साल का गैप, 66 से 69, यहाँ पर 3 साल का गैप देखने को मिलेगा। और ये जो चौथा होगा ये 1969 से लेकर 74 तक होगा। यहीं पर एक बार आपको 3 साल का गैपिंग देखने को मिलेगा। ठीक, चलिए, तो तीसरा का हम चौथा लोग देखेंगे। चौथा पर जो बल दिया गया था तो ये 1969 से 74 तक चला। और इसमें न्याय के साथ गरीबी विकास को हटाना। ठीक, न्याय के साथ गरीबी के विकास को हटाना, इसी पर बल दिया गया था ये चौथी पंचवर्षीय योजना में, जो 1969 से 74 तक चला। बस हम लोग डेट याद रखना है कि कौन कब से कब तक चला। चलिए, अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न हम लोग का 5वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक। तो 5वीं जो चला 74 से आपको 79 तक चला। और इस पर जो बल दिया गया, गरीबी और आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था। ठीक, गरीबी और आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में, जो 74 से 79 तक चला। चलिए, अगली बार हम लोग देखते हैं 5वीं से 6ठी में। तो 5वीं से जो 6ठी में चलेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 6ठी पंचवर्षीय योजना 80 से आपको यहाँ पर 85 तक चला था। ठीक, 80 से 85 तक चला। और इस पर जो बल दिया गया, ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के रूप में ही दिया गया था। मतलब कि जो 5वीं में जोड़ दिया गया था जिस पर, उसमें भी 6ठी पर भी दिया गया। 5वीं में गरीबी आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया, तो 6ठी में भी इस पर भी बल दिया गया था। तो दोनों का ये 5वीं 6ठी दोनों स्कीम था वो सेम था। चलिए, बढ़ते हैं हम लोग 7वीं पंचवर्षीय योजना की ओर। तो 7वीं जो चला था, यहाँ पर 7वीं 85 से लेकर 90 तक, 85 से लेकर 90 तक 7वीं चला। और इस पर जो बढ़ावा दिया गया, फूड प्रोडक्शन, खाने के सामग्री में उत्पादन में बढ़ावा दिया गया और उत्पादकता में बढ़ावा दिया गया। तो इसमें आपको 80 से 85 से 90 ये 7वीं चला। और इस पर फूड प्रोडक्शन पर बढ़ावा दिया गया। चलिए, 8वीं पंचवर्षीय योजना की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा 2 साल का गैप देखेंगे। ये 7वीं 85 से 90, और जो 8वीं है 92 से आपको 97 देखने को मिलेगा। यहाँ पर 2 साल का गैप मिलेगा। तो 92 से यहाँ पर 97 है। ये जो 8वीं पंचवर्षीय योजना है, 2 जगह आपको गैप रखना है। एक पहला गैप जो रखना है 66 से 69 तक, और दूसरा गैप जो रखना है 90 से 92 तक। ठीक, और बाकी सब में जोड़ते चले जाना है। चलिए, तो 8वीं पर, और इस पर जो बल दिया गया ये 8वीं पर, तो रोजगार पर बल दिया गया, जनसंख्या नियंत्रण पर बल दिया गया। जो रोजगार और जनसंख्या नियंत्रण ये 8वीं में किया गया।
चलिए 9वीं पंचवर्षीय योजना की ओर बढ़ते हैं। तो 9वीं जो था ये आपका 97 से लेकर 2002 तक चला, 97 से 2002 तक। और इसमें जो मतलब देखने को मिला यहाँ पर 7% का विकास दर मिला। जो 1 से लेकर 8 तक अभी तक पंचवर्षीय योजनाएं हुए हैं उसमें आपको 1 से लेकर 8 तक जो भी हुआ है उसमें आपको 7% अधिक मतलब 7% वृद्धि देखने को मिला, यही दर्ज किया गया। ठीक, चलिए बढ़ते हैं हम लोग 10वीं पंचवर्षीय योजना की ओर। तो 10वीं जो चला ये 2002 से लेकर 7 तक चला और इसमें जो बल दिया गया स्वरोजगार और संसाधनों के विकास पर बल दिया गया, स्वरोजगार और संसाधनों के विकास पर बल दिया गया। तो 10वां 2002 से 2007 तक चला। और 11वां की ओर बढ़ते हैं। तो 11वां जो चला था थोड़ा सा आपको धुंधला दिखाई देगा क्योंकि कलर से थोड़ा सा, लेकिन हम बता दे रहे हैं ये 7वां जो 11वां जो चला आपको 7 से लेकर ये 12 तक चला, 7 से 12 2007 से 2012 तक। और ये जो इसमें व्यापक और तेज़ी के विकास पर बल दिया गया, व्यापक वृद्धि और तेज़ी के विकास पर बल दिया गया। तो ये 11वां कंप्लीट हो गया। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 12वां की ओर। तो जो 12वां पंचवर्षीय योजना है यहाँ पर आपको 12 से लेकर 12वां को याद रखना है कि 12 से लेकर 17 तक चला। अभी तक हम लोग का 17 तक पंचवर्षीय योजना स्कीम लागू हो चुका है। तो जिसमें 12 से 17 ये 12वां है। और जो 12वां में बल दिया गया स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता पर बल दिया गया था। ठीक, शिक्षा और स्वास्थ्य पर बल दिया गया था ये 12वां पंचवर्षीय योजना में। तो जो भी अभी तक 51 से लेकर 1951 से लेकर आपको जो 2017 तक अभी तक पंचवर्षीय योजनाएं हैं हम लोग सभी इसको कंप्लीट कर लिया और समझ लिए। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स। और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।